कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान की अंदर से भावनाएं और सहानुभूति मतलब एम्पैथी पूरी तरह निकाल दी जाए तो क्या होगा? आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं क्रिस्टोफर बेरी डी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस के जरिए। क्रिस्टोफर बेरी डी कोई आम लेखक नहीं हैं, वो एक जाने माने अपराध शास्त्री हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सबसे खतरनाक और कुख्यात अपराधियों के दिमाग को समझने में लगा दी है, और उनकी ये किताब हमें सीधा उन लोगों के मन के अंदर ले जाती है जिनसे समाज डरता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को अपने किए पर कोई पछतावा ना हो, जहां किसी को दूसरों का दर्द महसूस ही ना हो, यही एक साइकोपैथ की असल दुनिया है। और आज हम इसी दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं साइकोपैथ, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस फिल्मों में दिखाया जाने वाला कोई विलन है, या फिर हकीकत इससे कई ज्यादा गहरी और जटिल है? चलिए जानते हैं। देखिए, साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान होती है सहानुभूति की पूरी तरह से कमी। उन्हें भावनाएं उस तरह महसूस नहीं होती जैसे हमें होती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अक्सर बहुत आकर्षक, बहुत चार्मिंग लगते हैं। और यही बनावटी आकर्षण उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वो दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं। यहाँ पर एक बहुत आम गलतफहमी होती है। लोग अक्सर साइकोपैथी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझ लेते हैं, पर इन दोनों के बीच एक जमीन आसमान का फर्क है। क्या है वो फर्क? देखिए, एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला इंसान इम्पल्सिव होता है, वो गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठता है। लेकिन एक साइकोपैथ, वो ठंडा, शांत और बहुत कैलकुलेटिव होता है। वो जो भी करता है पूरी प्लानिंग के साथ करता है। और सच कहूं तो यही बात उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। एक साइकोपैथ के दिमाग के अंदर झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को हमारी नज़रों से कितना अलग देखता है। सोचिए, एक साइकोपैथ के लिए दूसरे लोग सिर्फ चीज़ों की तरह हैं, शतरंज के मोहरों की तरह जिन्हें वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उन्हें झूठ बोलने, धोखा देने या किसी को नुकसान पहुंचाने में जरा भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि उन्हें दूसरों के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसा कि बेरी डी खुद कहते हैं, वे अपनी सामाजिक दुनिया को एक ऐसे मंच के रूप में बनाते हैं जिस पर वे नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। मतलब उनके लिए ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और बाकी सब लोग सिर्फ उनके खेल के मोहरे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे इंसान से बात कैसे की जाए जो भावनाओं को न तो समझता है और न ही महसूस करता है। बेरी डी सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो इससे निपटने का एक तरीका भी सुझाते हैं। एक साइकोपैथ से बात करना कोई आम बातचीत नहीं है। ये एक दिमागी शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। बेरी के मुताबिक 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करें। दूसरी, उनसे ओपन एंडेड सवाल पूछें ताकि वो ज्यादा बोलें और उनकी बातों का विरोधाभास पकड़ा जा सके। तीसरी, धैर्य रखें, शांत रहें। और चौथी, जो कि सबसे जरूरी है, उनके बनावटी आकर्षण के जाल में कभी ना फंसें। लेकिन ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी नहीं है। इसका मतलब हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत गहरा है। देखिए, ये समझ सिर्फ पुलिस या साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए जरूरी है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचानने में मदद करती है जो हमें मैनिपुलेट करने या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमें खुद को बचाने का एक तरीका सिखाती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हम किसी ऐसे इंसान को बुरा कह सकते हैं जिसके दिमाग में सही और गलत का कॉन्सेप्ट ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे समाज की सबसे बड़ी और गहरी पहेलियों में से एक है।